मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे, राम जय हिंद दोस्तों, आएंगे। जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने चैनल में एक नए ब्लॉग के साथ। और आज का ये ब्लॉग बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज है 24 जनवरी और आप सबको पता होगा कि 22 जनवरी से अयोध्या में श्री रामलला जी के दर्शन प्रारंभ हो चुके हैं। आज मैं जा रहा हूँ रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या और आप सबको इस ब्लॉग में जुड़े रहना है मेरे साथ। मैं आपको अयोध्या की एक एक चीज़ों से आपको परिचित कराऊंगा और आपको दर्शन कराऊंगा। राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। आज का मौसम आप देख सकते हैं, बहुत ही धुंध भरी हुई है, ठंडक बड़ी भयानक वाली है। इस समय लगभग 5 डिग्री का तापमान है हमारे जौनपुर में और सुबह के बज रहे हैं लगभग 6:30। और अब हम यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी हम पैदल तय करेंगे और वहाँ पर और भी यात्री जो कि हम आज बस से जाने वाले हैं वो सब हमारा वहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। वही चलते हैं और आपको इस सुहाने सफ़र पर लेकर चलते हैं। रामचंद्र की जय श्री राम। तो दोस्तों घर से निकले हमें लगभग 1.5 घंटे के करीब हो चुका है। घर से आधे घंटे की दूरी पे ये बस स्टॉप था जहाँ पर हमारी पूरे राम भक्तों की टोली है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की। आज हम सब जो है अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के आह्वान पर प्रवीण तोगड़िया जी के साथ दर्शन करने जा रहे हैं रामलला के अयोध्या जी में। और अब हमारी बस लगभग आ चुकी है, हमारे काफ़ी समय का इंतज़ार समाप्त हुआ है। अब जल्दी हम बस पर सवार होंगे और पहुंच जाएंगे रामलला के दर्शन के लिए। एक बात सभी लोग आप प्यार से कहिए, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। तो दोस्तों फाइनली शुरू हो चुकी है हमारी अयोध्या के लिए यात्रा। इस समय हम लोग अपने बस में सवार हो चुके हैं। मोदी हैं तो मुमकिन है, ये लाइनें आज हर राम भक्त के हृदय में घर कर चुकी हैं। अनंत राम भक्तों की सदियों की तपस्या और प्रतीक्षा पूरी हो चुकी है। आज अयोध्या जी में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्रतिमा स्थापित हो चुकी है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुकी है। 23 तारीख से यह मंदिर आम तौर पर भक्तों के लिए खोल दिया गया है। मैंने अपने जीवन में इससे पूर्व कभी ऐसा उत्सव नहीं देखा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि दिवाली के अतिरिक्त भी कोई ऐसा दिन होगा जब हम दिवाली मनाएंगे। आखिर हम क्यों ना मनाएं, जब उस वक्त त्रेता में भगवान राम अपने घर वापस लौटे थे तो दिवाली मनी थी। आज फिर से एक बार भगवान राम का पुनरागमन हुआ है अयोध्या जी में, तो दिवाली तो मननी ही चाहिए। वैसे भी मोदी जी का जब जहाँ निर्देश होता है वो चीज़ें होती ही हैं। कोरोना काल में हमने उनके निर्देश पर, उनके आह्वान पर तालियां बजाई, दीपक जलाए। तो आज जब प्रभु श्री राम आए हैं और मोदी जी का आग्रह आया है तो हम क्यों ना दिवाली मनाएं। यह हम सबके लिए बड़ा ही सुखद वक्त है। ये बहुत ही शानदार पल है जब मैं अयोध्या जी जा रहा हूँ। अयोध्या जी की सड़कें मानिए कि किसी दुल्हन की डोली की तरह सजी हों। एक एक जगह पर इतनी शानदार डेकोरेशन, इतना भव्य सुंदरीकरण मैंने इससे पूर्व कभी नहीं देखा था। सड़कों को पूरी तरह से ताज़े फूलों से एकदम लाद दिया गया है। लगभग 10 किलोमीटर से मैं इन सड़कों को ऐसे ही देखता आ रहा हूँ कि ऐसे ही ये डिवाइडर, ये रास्ते फूलों से सजे पड़े हैं। मोदी है तो मुमकिन है, वो ना होते तो शायद ऐसी कोई चीज़
हम इस जीवन में तो नहीं ही देख पाते और सदियों से प्रतीक्षारत राम भक्तों की प्रतीक्षा आगे भी सदियों तक ऐसे ही लंबित रहती। कहते हैं आकृति से आकार, विकृति से विकार और संस्कृति से संस्कार बनते हैं। हमारे भारत की संस्कृति अतिथि देवो भव की है, यानी कि हम अतिथि का सत्कार देव की भांति करते हैं। मैं अभी अयोध्या जी में सूर्य द्वार पर पहुंचा ही था कि फूलों से लिखे इस अतिथि देवो भव के पट को पढ़कर मन प्रसन्नचित्त हो गया और अतिथियों के प्रति देव की भावना जागृत हो उठी। सियावर रामचंद्र की श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। कितने बहुत अच्छा आ रहा है। आकाश पर्वत, मैं यहाँ मंदिर के अंदर हूँ, पर अगर मिल ना सके तो सीधा घर पहुँच जाओ। फाइनली दोस्तों, काफ़ी लंबे सफ़र के बाद, काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद हम आ चुके हैं राम जी के दर्शन करने के लिए। और मैं हूँ इस समय मंदिर के मुख्य गेट पर। मैं नितेश जी से कहूँगा कि वो आपके मुख्य गेट के दोनों पिलर दिखाएं। क्या शानदार इसकी नक्काशी है, क्या खूबसूरत सजावट है। लगभग 10 किलोमीटर दूर से ही आप यहाँ की शानदार सजावट को देख सकते हैं, एक से बढ़कर एक दूर। और यहाँ का डेकोरेशन हर किसी को देखते ही बनता है। और अब मैं आपको लेकर चलता हूँ मंदिर के अंदर और आगे का वहाँ का दृश्य आपको दिखाता हूँ कि कितना मनोरम दृश्य है, कितना विहंगम दृश्य है। और यहाँ पर आप सुरक्षा के इंतजाम भी देख सकते हैं कि पुलिस की और मिलिट्री भी यहाँ पर तैनात है। तो कितनी बड़ी फोर्स यहाँ पर लगी हुई है राम भक्तों की सुरक्षा के लिए। और किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना ना हो पाए, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच में पूरे देश से या कहूँ तो दुनिया के बाहरी हिस्सों से भी यहाँ पर तमाम राम भक्त आ रहे हैं। और चलिए अंदर और आपको दिखाते हैं अंदर का। 70 एकड़ के क्षेत्रफल में फैले मंदिर का निर्माण 57,400 स्क्वायर फीट में हुआ है। 380 फीट लंबे व 250 फीट चौड़े 3 मंजिले इस मंदिर की कुल ऊंचाई है 161 फीट। मंदिर में कुल 392 स्तंभ हैं, जिनमें भूतल पर 166, प्रथम तल पर 136 और द्वितीय तल पर 90 स्तंभ स्थापित हैं। मंदिर में कुल 5 मंडप बनाए गए हैं, जिन्हें नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप के नाम से जाना जाता है। मंदिर का प्रबंधन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है। वहीं मंदिर का निर्माण लार्सन एंड टर्बो, यानी कि जिसे आप L&T के नाम से जानते हैं, उस कंपनी द्वारा किया गया है। मंदिर गर्भगृह में स्थापित रामलला की मूर्ति को तुंगभद्रा नदी की शिला से बनाया गया है, जिसमें भगवान राम को 5 वर्षीय बालक के रूप में दिखाया गया है। वाल्मीकिकृत रामायण में भगवान श्री राम के श्यामल रंग का उल्लेख पाया जाता है, इसलिए मंदिर प्रशासन द्वारा मूर्ति को श्यामल रंग यानी कि काले रंग का बनाने का निर्णय लिया गया है। गर्भगृह में स्थापित भगवान राम के 5 वर्षीय बालक स्वरूप की मूर्ति को बालक राम नाम से जाना जाता है। वहीं मूर्ति के बगल वाले घेरे पर गरुड़, कल्की, बुद्ध, कृष्ण, राम, परशुराम, स्वास्तिक, ओम, गदा, सूर्य, शेषनाग, वामन, नरसिंह, वराह, कुर्म, मत्स्य व हनुमान जी की आकृतियों को भी उकेरा गया है। भगवान राम की इस मनमोहक प्रतिमा के मूर्तिकार हैं मैसूर निवासी अरुण योगीराज व उनके सहयोगी गणेश भट्ट और सत्यनारायण पैगे। मंदिर निर्माण की शैली को नागर शैली के नाम से जाना जाता है। मंदिर के आर्किटेक्ट हैं चंद्रकांत बी सोमपुरा और उनके 2 बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा।
दिल्ली में स्थापित अक्षरधाम मंदिर के भी आर्किटेक्ट यही हैं। मंदिर परिसर में कैमरा ले जाना प्रतिबंधित था, इस वजह से हम अंदर की वीडियो नहीं बना पाए। जल्दी ही मैं प्रयास करूंगा कि आपको अंदर का कुछ और वीडियो या फोटो दिखा सकूं। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। दोस्तों, इस समय मैं हूँ अयोध्या में। मेरे पीछे है हनुमानगढ़ी और मैं अभी रामलला के दर्शन करके आ रहा हूँ। और खुशी की बात यह है कि आज मैंने मात्र 1 से 1.5 घंटे के बीच में 4 बार वहाँ पर दर्शन किया है। और आप मेरे पीछे ये सुनसान सड़कें देख सकते हैं। जिस भीड़ की हर न्यूज़ चैनल पर चर्चा चल रही है, दरअसल वो भीड़ यहाँ से गायब है, क्योंकि तमाम चैनलों ने लोगों को भ्रमित करके रखा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है और श्रद्धालुओं को अभी नहीं आना चाहिए। लेकिन एक्चुअल समय यही है, जब अगर आप अयोध्या आते हैं तो आप यहाँ की वास्तविक सुंदरता को देख पाएंगे, यहाँ के डेकोरेशन को देख पाएंगे। यहाँ का बहुत ही शानदार डेकोरेशन है, आप सबको आना चाहिए। और जो लोग कहते हैं कि अयोध्या में बहुत ज़्यादा भीड़ है और दर्शन मुश्किल है, मैं आपको कुछ देर बाद प्रसाद भी दिखा दूँगा। मैंने आज 1.5 घंटे के भीतर 4 बार दर्शन किया है। तो यानी कि आप सब इस चीज़ को मान के चलिए कि यहाँ पर बहुत भीड़ नहीं है। आप सब आइए। आपके कई पुरखों की और आपके कई पीढ़ियों की तपस्या रही है कि आज रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, और आपने कुछ ही समय बिताया है और आपका इंतज़ार कम ही रहा होगा आपके पुरखों की अपेक्षा। तो आपको यहाँ आना चाहिए। आपका इंतज़ार पूरा हुआ है। रामलला अपने दरबार में विराजमान है आपको दर्शन देने के लिए। तो यहाँ कोई भीड़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सब अपने घरों से निकलें और अयोध्या आएँ, श्री रामलला के दर्शन करें। जय श्री राम, जय हिंद। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। 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 दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ अयोध्या जी में और मैं अभी दर्शन करके लौट रहा हूँ श्री रामलला के। हमारे पुरखों की सदियों की तपस्या का फल आज ये मंदिर बनकर यहाँ पर तैयार हुआ है। परसों इसका उद्घाटन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और परसों ही भगवान श्री राम के गर्भगृह में उनकी प्राण प्रतिष्ठा के साथ स्थापना हुई और कल से दर्शन के लिए इस मंदिर को खोल दिया गया है। आप जितने भी न्यूज़ चैनल पर देखेंगे और सुनेंगे, आपको सुनाई देगा, दिखाई देगा कि यहाँ पर बहुत भयंकर भीड़ है। यहाँ पर 5 लाख लोग, 7 लाख लोग, इतने लोग आए, ये जाम लग गया, वो जाम लग गया। लेकिन आप मेरे पीछे की ये सुनसान सड़कें देख सकते हैं और आप इस तरफ भी इन सड़कों को देख सकते हैं। ये सड़कें बिल्कुल आपकी प्रतीक्षा में खाली पड़ी हुई हैं। और आप सब जो ये सोच कर नहीं आ रहे हैं कि अयोध्या जी में बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा दर्शनार्थी आए हैं और समस्याएं हैं, जबकि ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और अगर इस समय आप आते हैं तो आपको इस समय यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। जिस हिसाब से अयोध्या जी को सजाया गया है, जिस तरह से मंदिर के आसपास की फूलों की सजावट है, वो देखने लायक ही है। और साथ ही साथ मैं जब आ रहा था तो जिस रास्ते से था, उस रास्ते पर लगभग 8 से 10 किलोमीटर मेरे ख्याल से अंदाज़ा रहा होगा, डिवाइडर को बहुत ही गजब सजाया गया था फूलों से, बिल्कुल असली और ताज़े फूलों से। और अगर आप 2-1 दिन में आते हैं तो संभवतः आपको भी उस चीज़ का दर्शन हो सकता है।
तो इस दर्शन में आपके लिए ये सबसे खास होगा यहाँ का इस समय का जो डेकोरेशन है, क्योंकि आगे तो ये मंदिर यहीं पर रहेगा पर शायद ये डेकोरेशन वैसी ना हो जो इस समय प्राण प्रतिष्ठा और इस मंदिर के उद्घाटन के दौरान है। तो आप सबको मौका निकाल कर आना चाहिए और यहाँ पर किसी भीड़ से आपको डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं। हर हर महादेव, जय श्री राम। सर अच्छा लगेगा। जय श्री राम। जय श्री राम दोस्तों, इस समय मैं हूँ अयोध्या जी में और जैसे ही आप श्री राम के दर्शन करने के बाद हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन करते हैं और वहाँ से लगभग 500-700 मीटर आगे जाते हैं तो आपको सड़क के बाईं तरफ दिखाई देता है ये तुलसी उद्यान। ये तुलसी उद्यान यानी कि रामचरितमानस के रचयिता परम पूज्य तुलसी दास जी महाराज की ये उद्यान के नाम से इसे जाना जाता है। ये दौर, ये वक्त बहुत ही खास है जब श्री राम लला वहाँ पर विराजमान है, तो उन्हीं के साथ ही साथ रामचरितमानस के रचयिता का भी ये उद्यान पूरी तरह से फूलों पत्तियों से और तमाम तरह के पोस्टर बैनर से और रंगारंग टेंटों से लाइटों से सजाया गया है। तो आप अगर यदि आते हैं अयोध्या धाम और आप श्री राम लला के दर्शन करते हैं तो आपको आधे घंटे का वक्त निकाल के ज़रूर आना चाहिए इस तुलसी उद्यान में, जहाँ की खूबसूरती बहुत ही लाजवाब है, देखने लायक है। जय श्री राम, जय तुलसी बाबा। कहाँ से कहाँ जाओ? खींचिएगा, कुछ बोलना बोल सकते हैं। Please stand loudly for show your love and respect for their art form, for these performers from Laos and for, of course, सज गया है देखो धाम अयोध्या, लौट के आए मेरे राम अयोध्या। सज गया है देखो धाम अयोध्या, लौट के आए मेरे राम अयोध्या। बन गया मंदिर राम लला का, बन गया मंदिर राम लला का, बरसों का इंतजार था। सज गया है देखो धाम अयोध्या। श्री राम का स्थापना हो चुका है प्राण प्रतिष्ठा के साथ। इस मंदिर को दर्शनार्थियों के लिए, भक्तों के लिए कल यानी कि 23 तारीख से खोल दिया गया है और आज है 24 तारीख और आज मैं आ चुका हूँ रामलला के दर्शन के लिए। मैंने रामलला के दर्शन किए, उसके बाद हनुमानगढ़ी में आके हनुमान जी के दर्शन किए और अब मैं वापसी की तरफ जा रहा हूँ। जब आप दर्शन करके निकलते हैं तो जहाँ से आपका मुख्य द्वार समाप्त होता है और आपको दाहिनी तरफ जाना होता है सूर्य द्वार की तरफ, जहाँ से आप अपने वाहन के पास पहुँचते हैं, वहीं बाईं तरफ ये वीणा आपको यहाँ पर इस बड़े स्ट्रक्चर के रूप में आपको मिल जाएगी। इसकी भी सुंदरता बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खास ये स्थान है। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको यहाँ पर भी ज़रूर आना चाहिए। और एक खबर आपको YouTube के माध्यम से दी जा रही होगी, तमाम न्यूज़ चैनल आपको भड़काने का काम कर रहे थे कि अयोध्या जी में बहुत ज़्यादा भीड़ है और दर्शनार्थी यहाँ पर आ रहे हैं और फंस जा रहे हैं। हाँ, माना है कि सामान्य से थोड़ी सी ज़्यादा भीड़ है, पर हाँ उतनी नहीं कि किसी को कोई असुविधा हो। मैं दर्शन लगभग 3 से 4 बार करके अंदर से आ चुका हूँ और एक व्यक्ति का मुझे धक्का तक नहीं लगा और लगभग 1.5 घंटे में 4 बार मैंने दर्शन किया है। तो आप इससे जान लें कि भीड़ ऐसी नहीं है कि आपको कोई बहुत विशेष असुविधा हो। आप यहाँ पर आ सकते हैं, आराम से दर्शन कर सकते हैं और ऐसी कोई भीड़ नहीं जिससे आपको दिक्कत हो। जितनी भीड़ है उससे कहीं ज़्यादा कैपेसिटी का ये मंदिर है और सिर्फ 5 लाख नहीं, अगर 10 लाख लोग भी यहाँ पर आ जाएं तो किसी तरह का कोई व्यवधान, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ का अरेंजमेंट और यहाँ का क्षेत्रफल बहुत ही शानदार है, बहुत ही बड़ा है। तो आपको ज़रूर आना चाहिए, जल्द से जल्द आना चाहिए, ताकि जो इस प्राण प्रतिष्ठा के दौरान और उद्घाटन के दौरान फ्लावर डेकोरेशन था और भी तमाम तरह के डेकोरेशन है उनको भी आप हूबहू देख पाएँ। तो असली आनंद इसी दौरान है। आपको मौका मिले आज, कल, परसों आप ज़रूर आएँ, जल्द से जल्द आएँ और दर्शन करके प्रभु श्री राम के आशीर्वाद पाएँ। जय श्री राम, जय हिंद। रघुपति राघव राजा राम,
पतित पावन सीताराम, सुंदर विग्रह मेघ श्याम, गंगा तुलसी शालग्राम, भद्रगिरीश्वर सीताराम, भगत जन प्रिय सीताराम, जानकी रमणा सीताराम, जय जय राघव सीताराम। जय श्री राम सभी को। भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, हो भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, मनवा रे हे मनवा, जीवन है संग्राम, मनवा रे हे मनवा, जीवन है संग्राम, हो भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, मनवा रे हे मनवा, जीवन है संग्राम, ओ मनवा रे हे मनवा, जीवन है संग्राम। सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम। जय श्री राम दोस्तों, इस समय मैं हूँ रामघाट हाल्ट, ये स्टेशन का नाम है यहाँ पर, जो कि बिल्कुल रामलला के मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अगर आप रेल के माध्यम से भी यहाँ पर आना चाहते हैं तो बहुत ही सटीक आपके लिए ये है, यानी कि यहाँ तक आपको अगर देखा जाए तो बसेस की भी सुविधा नहीं मिल पाती, जहाँ तक आपको रेलवे की सुविधा मिल रही है। तो रेलवे आप सभी को पता है कि ये हमारे भारत का सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे बड़ी ये यातायात की व्यवस्था है, और आपको यहाँ पर आने के लिए सबसे कम पैसों में ये रेलवे की व्यवस्था मिलती है। ये स्टेशन की सफाई और यहाँ की व्यवस्था देखने के बाद आप अच्छे से अच्छे मेट्रो स्टेशन की व्यवस्था और सफाई को भूल जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत, और ये काफ़ी ऊंचाई पर बना है, यहाँ से आसपास का व्यू भी बहुत ही शानदार आता है। तो अगर आप रामलला के दर्शन करना चाहते हैं तो आप रेलवे के माध्यम से भी आ सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत स्टेशन, और यहाँ आने के बाद आपको बहुत ही अच्छा अनुभव मिलने वाला है। और यहाँ रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर आप यात्रा करेंगे और आप सीधे रामलला के चरणों में पहुँच जाएंगे, जहाँ पर आपको उनके दर्शन मिलने वाले हैं। तो देर किस बात का है, जैसे ही मौका लगे, या मैं तो कहता हूँ जल्दी से जल्दी मौका निकालें और आप सब आएँ। आपके पुरखों की सदियों की तपस्या और उनकी सदियों का इंतज़ार ख़त्म हुआ। रामलला अपने दरबार में गर्भगृह में विराजमान हो चुके हैं और मैं आ चुका हूँ। आपको भी विलम्ब नहीं करना चाहिए और जल्दी से जल्दी रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जी में पधारना चाहिए। जय श्री राम, आप सभी का अभिनंदन है। दोस्तों, इस वक्त मैं लगभग राम जी के मंदिर से, यूँ कहूँ कि उस रास्ते से भी लगभग बाहर होने वाला हूँ। ये आखिरी स्टेशन है, इसको सूर्यद्वार कहते हैं। और क्योंकि अंदर कैमरा, मोबाइल ये सब ले जाना अलाउ नहीं है तो मैं नहीं ले जा पाया, नहीं तो शायद अगर मैं ले जाता तो आपको वो अद्भुत पल दिखा पाता जब लोग प्रभु श्री राम के दर्शन करने के बाद भाव विभोर होकर वहीं रोने लग रहे थे। मैंने बहुत से साधु संतों को देखा, बुज़ुर्गों को देखा, युवाओं को देखा, नौजवानों को देखा। मतलब वहाँ आने के बाद लोग अपनी आत्मा को, उसके उद्गार को रोक नहीं पा रहे थे। आँखों से आंसू ये बयां कर रहे थे कि सदियों की उनकी इंतज़ार ख़त्म हुआ है, उनके पीढ़ियों का तपस्या ख़त्म हुआ है और आज उन सबको प्रभु श्री राम के दर्शन मिल रहे हैं। अंदर की भव्यता, दिव्यता, वहाँ का आर्किटेक्चर, वहाँ की नक्काशी, वहाँ के पत्थर, शब्दों में कोई उसे बयां कर पाए, मुझे लगता है कि ऐसा कोई शब्दरथी है ही नहीं, ऐसा कोई
न तो लेखक होगा जो वहाँ की सुंदरता को बता पाए, न तो कोई वक्ता होगा जो वहाँ की सुंदरता को दिखा पाए, और ना ही कोई ऐसा कैमरा और वीडियो कैमरा बना है जो वहाँ की बारीकियों को, वहाँ की नक्काशियों को, वहाँ की खूबसूरती को आपको दिखा पाए। मैं वहाँ पर गया और देखने के बाद क्या गजब की अनुभूति हुई, शब्दों में बयां कर पाना असंभव है, मेरे बस में तो बिल्कुल नहीं है। एक बात का पछतावा ज़रूर है कि काश ये कैमरा अंदर जा पाया होता और मैं आपको दिखा पाया होता, लेकिन वहाँ के एक एक स्तंभों पर, वहाँ की एक एक दीवारों पर, वहाँ की एक एक मीनारों पर, वहाँ के छत पर जो नक्काशी है, मतलब लाजवाब। और लाजवाब हो भी क्यों ना, क्योंकि इसके आर्किटेक्ट भी वही है जिन्होंने अक्षरधाम मंदिर को बनाया था, उसका आर्किटेक्चर बनाया था। और उस मंदिर को अगर आपने देखा होगा तो उसकी एक छोटी सी झलक आपको इस मंदिर में भी देखने को मिलेगी। तो आपको जब भी मौका मिले आपको यहाँ आना चाहिए, क्योंकि शायद ही कोई कैमरा वहाँ अंदर तक जाए जो आपको एक एक चीज़ दिखा पाए। उसके लिए आपको आना होगा, और आने के बाद यकीन मानिए आपका रोम रोम आनंदित हो जाएगा, आपका मन प्रसन्नचित्त हो जाएगा। और घंटों की यात्रा करने के बाद जब आप आते हैं और चंद लम्हों का ही दर्शन आपको वहाँ मिलता है, लेकिन उतने भर में आपके घंटों की थकान दूर हो जाती है और आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है, आपका रोम रोम तरोताज़ा हो जाता है, आपको एक अद्भुत सुखद अनुभूति की प्राप्ति होती है। तो आपको ज़रूर आना चाहिए। मैं फ़ोटो के माध्यम से कोशिश करूँगा दो एक कोनों को जहाँ मैं वहाँ पर ले सका मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। और यहाँ का मौसम, यहाँ का माहौल इतना भक्तिमय है, इतना सुंदर, इतना शानदार है कि क्या ही बताया जाए। तो समय ना गवाइए, जल्दी से जल्दी प्रभु श्री राम के, रामलला के गर्भगृह में दर्शन करने अवश्य आइए। जय श्री राम, जय हिंद।